मंडप में विद्या लाई मायरा को बताया अभीरा को सच सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में विद्या का फूटा अरमान पर गुस्सा, जब उसकी वजह से अरमान नहीं गुस्से में लिया बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि विद्या बुरी तरह से वह कल आ जाती है। अब हुई अभी राशि यह सब कुछ कहने की, जबकि वह हमारे लिए बेटा बनी बहू नहीं बेटा बनकर हमारी जिम्मेदारी निभाई है। रोहित भी चला गया और तू भी अपनी जिम्मेदारों से भाग गया। हमारा सहारा बच्ची तो सिर्फ और हीरा, लेकिन आज उसके साथ के बाद मुझे शक्ल भी मत दिखाना। आज के बाद भूल जाना कि तुम्हारी माँ भी है। अरमान वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ अभी राखी शादी की अंशुमन के साथ तैयारी शुरू हो जाती है। इस 10 दिन बाद जब यहाँ पर तानिया की और कृष की शादी होने वाली है, उसी दिन अभी और अंशुमन की भी शादी का फैसला किया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर यह सब कुछ विद्या से बर्दाश्त नहीं होगा और वह पहुंचेगी अरमान के पास उसे रोकने के लिए कि भाई हुई शादी रोक दे और अभी रात को वापस अपना ले। लेकिन देखने को मिलेगा कि उसे सच्चाई का पता चलेगा वहां जाने के बाद, जो वह सुन लेती है गीतांजलि और अरमान की शादी से पहले सच, जहां पर अरमान भी उसी दिन शादी करने के लिए मंडप में बैठने वाला होता है। लेकिन तभी विद्या यहाँ पर पहुँचती है और रोक लेती है, अरमान को सुन लेती है बातें। जब गीतांजलि सुबह कहता है कि गीतांजलि हम गलत कर रहे हैं, एक बच्ची को उसकी असली माँ से दूर कर रहे हैं, लेकिन गीतांजलि यहाँ पर उसकी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं होती और अरमान की जो मजबूरी है वह विद्या के सामने आ जाती है। साथ में कि सच भी सामने आ जाता है, ही मेरा है। और इसके बाद विद्या कहाँ रुकने वाली है, वह गीतांजलि को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पूर्ति और मेरे बेटे पर हक जताने की, और आप अरमान और पीयू की आने की मीरा को लेकर सीधा पहुंचती है, जहां पर अभिराम अंशुमन दोनों ही मंडप में पहुंच रहे होते हैं। अभिराम बिल्कुल बेस, तुझे इस शादी में कोई इंटरेस्टेड नहीं होती, कुछ भी पता नहीं हो रहा था कि क्या चल रहा है। और यहाँ पर जैसे ही वरमाला होने वाली होती है, विद्या रोक लेती है शादी को और कहती कि शादी नहीं हो सकती। दादी सदाई थी, तुम विद्या तुम पागल हो गई हो, क्या बकवास कर रही हो। आज तुम बीच में नहीं आगे बता दी से फिर भी नहीं चाहती है कि अभीर के सामने यह सच आए और रोकने की काफी कोशिश करती है। लेकिन विद्या कहती थी माँ सब पास बहुत हो गया, आज आप बीच में नहीं आएगी। आपको तो पता था ना कि हमारा ही भूखी, फिर आपने क्यों सच नहीं बताया। और दादी सा एक बार फिर से संसार हो जाती है और बताती है कि वह नहीं चाहती थी कि अभी फिर से अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखे, इसीलिए वह नहीं चाहती थी उसकी जिंदगी बर्बाद हो। और अंशुमन एक अच्छा लड़का है, वह उसका अच्छा पार्टनर बनेगा। हम नहीं चाहते कि उसने जिस तरह से माँ के साथ लेकर मुसीबतें देखी है हमेशा ही, वह अब जिंदगी में आगे भी देखते रहे। और अंशुमन से अच्छा लाइफ पार्टनर कोई नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी विद्या कहती कि आज माँ साहब मुझे नहीं रोक पाएंगे, आज अभी रहो पता चलना ही चाहिए कि 7 साल से वह जिस आदमी को बर्दाश्त कर रही है, कि जिसे ढूंढ रही सामने है। और जैसे अभीर को पता चलता है कि मेरा ही पूरी की है, वह भागकर उसे गले लगाती है। अरमान और गीतांजलि वहीं पर रोते हुए शक्ल बनाकर खड़े होते हैं। अभी राय यहाँ पर अरमान से बहुत ज्यादा नाराज होती है, लेकिन पकी को पाकर वह पूरी तरह से सब कुछ भूल जाती है। तो भाई इसी मंडप में होगा अरमान अबीर का और पूरी का महामिलन।